हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक एक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इनके नेचर जो इसका रूट्स है इसका नेचर बताना है। अगर ये इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर रियल रूट्स होंगे तो आपको फाइंड करना है। देखो ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन हैं, पहले इसका बेसिक समझिए। मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि रूट पूछे या फिर सॉल्यूशन पूछे या फिर आपसे पूछे कि इसका आंसर निकालो, ये सब क्या चीज़ होती है, आंसर जो है ये सब चीज़ें इक्वल होती हैं। देखो अब देखो रूट कितने तरह के होते हैं, कैसे हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कंडीशन होती है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से हम देखो इसी से हम रूट्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये इसको निकालने पे अगर ये 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब हमें क्या आएंगे, हमें दो अलग अलग रूट आएंगे। हम पाएंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट दो अलग अलग रियल रूट पाएंगे। पहली कंडीशन हो गई। देखो फर्स्ट कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग रूट होंगे। सेकेंड कंडीशन, अगर मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल होगा किसके, 0 के, तो यहाँ पे दो अलग अलग रूट आएंगे, इसमें दो अलग अलग रूट नहीं आएंगे, यहाँ पे टू इक्वल रूट आएंगे। दो इसके सॉल्यूशन होंगे, टू इक्वल दो अलग अलग इसके। देखो दो अलग अलग तो आपके जब ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के केस में अगर इक्वल टू 0 होगा तो टू इक्वल क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा ये, या फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आएगा तो अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा, यहाँ पे नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स फॉर्म होंगे। देखो पहले इसको एक बार और समझ लो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है रूट्स निकालने के लिए तो तीन ही कंडीशन हो सकती है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो हम कैसे निकालेंगे, हम एक फार्मूला याद कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे। तीन कंडीशन हो सकती है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है और 0 के बराबर हो सकती है। जब 0 से बड़ी होगी तो दो अलग अलग रूट आएंगे, जब 0 से बड़ी होगी तो क्या होंगे, दो अलग अलग रूट आएंगे। जब 0 के बराबर होगी तो दो इक्वल रूट आएंगे, और अगर 0 से छोटी आएगी तो रियल रूट्स नहीं होंगे। अभी जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, अब देखो एग्जाम्पल से जब इसको करोगे तो हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको बताना है कि ये रूट का नेचर कैसा है, और अगर रियल रूट्स हैं तो आपको फाइंड करना है। तो देखो अगर आप इसको कोरिलेट करोगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कोरिलेट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 2, b की वैल्यू क्या आ रही है, -3, और c की वैल्यू क्या आ रही है, 5। अब निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से हम रूट निकालते हैं। तो निकालो पहले, b स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या हो जाएगा 2 और c क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा क्या हो जाएगा 8 5 ये 40 हो जाएगा। तो आप इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -31 हो जाएगा। तो देखो आप जब b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -31 आ रही है। जो -31 होता है, -31 जो होता है ये क्या होता है, 0 से छोटा।
जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स फॉर्म होंगे, नो रियल रूट्स फॉर्म होंगे ना। उसमें 3 कंडीशन क्या थी, 0 से बड़ा में अलग अलग रूट होंगे, 0 के बराबर होगा तो 2 इक्वल रूट होंगे, और 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट्स। तो दिया है कि अगर रियल होगा तब आपको उसको फाइंड करना है, तो जब 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी देखो धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, सेकेंड है आपका, इसमें सेकेंड वाला देखो, सेकेंड है इसमें कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट ओवर 3x प्लस 4 इजकल टू 0। जब आप इसको कोरिलेट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। जब इससे आप इसको कोरिलेट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो b के सामने क्या है, b की जगह पे क्या है, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसे कोरिलेट करो तो माइनस 4 रूट 3 हो जाएगी। और c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हम कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको रट लो, याद कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे इसकी वैल्यू पुट अप करो। b की वैल्यू क्या है माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। अब देखो 4 4 जा 16, 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3, आप देखो लकली क्या हो जा रहा है 16 16 16 3 48 माइनस 16 3 48, ये कट पीट के क्या हो जाएगा 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम निकाले हैं इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। जब 0 होगी तो क्या होगा 2 इक्वल रूट्स फाइंड होंगे, क्या होंगे 2 इक्वल रूट फाइंड होंगे। अब देखो जब 2 इक्वल रूट फाइंड होंगे तो अब इस एक्सरसाइज में, अब आप क्लास 10th में आ गए हैं तो आप डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में देख लो। देखो इसमें जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला किसे कहते हैं, पहले तो रूट के बारे में सीखे कि 3 कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac में के हिसाब से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 अलग अलग रूट होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 होंगे तो 2 इक्वल रूट होंगे, और लेस देन 0 होगा तो क्या होगा उसके रूट क्या होंगे रियल नहीं होंगे। अब देखो अब हम इसको रूट कैसे निकालेंगे, तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे निकालोगे, देखो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी का यूज करके हम क्वाड्रेटिक जो भी इसके इक्वेशन है इसके हम रूट्स आसानी से निकालेंगे। आप इसको याद कर लो, फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आप इसको 10 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको याद ही हो गया होगा, इसी से रूट निकलते हैं। आगे कर लो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखो मैं पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से, सेकेंड वाला क्वेश्चन था ना, इसमें 2 इक्वल रूट आएंगे, कैसे हम निकालेंगे देखो इसको। देखो इसमें हम a की वैल्यू 3 निकाले हैं, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 और c की वैल्यू 4 है। इसी को हम इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम क्या करेंगे पुट करेंगे। एक बार फिर से लिख लो, यही क्वेश्चन है ना। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 3 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी माइनस 4 रूट 3 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपकी 4 है। अब यहाँ पे रखो माइनस b, देखो फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपका माइनस b फिर प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या है 2a। यही फार्मूला है, इसको याद कर लो। और देखो अब पुट कर रहे हैं माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी, b की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे तो b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 4ac है, तो यहाँ पे पुट कर दो माइनस 4 रूट 3 है b की वैल्यू। और देखो यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप पीछे ध्यान से देखोगे तो हम पीछे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालने पे क्या आया है? 0 आया है। तो जब आप इसी क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हो 0, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे 0 डायरेक्टली पुट कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो? 0 डायरेक्टली पुट कर सकते हो, क्योंकि पीछे आप निकाल चुके हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 आ रहा है। ये अपान में क्या हो जाएगा? 2a। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आपकी 3 है। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपका क्या हो जाएगा आपका? अब देखो ये b आपकी वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो देखो ये माइनस है माइनस b की वैल्यू यहाँ पे माइनस है और फार्मूले में पहले ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस 4√3, और ये √0 की वैल्यू 0 होता है, ये सब कुछ कट पिट जाएगा। प्लस 4√3 हो गया और अपान में क्या हो गया? 6 हो गया। मतलब 4√3 आपका अपान में 6 आ गया। कट सकता है तो हाँ कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2√3 अपान में क्या आया? 3 आया। और देखो कटेगा तो हाँ √3 से ये 3 को काटेगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। देखो 3 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, तो √3 से हम 3 को काट दिए तो √3 बचा। इसमें देखो जब हम आपको पीछे बताया हूँ तो देखो 2 इक्वल रूट्स आएंगे ना, 2 एक ही जैसे रूट आएंगे, तो आपके 2 एक ही जैसे रूट्स क्या हो जाएंगे? 2/√3 और 2/√3, यही 2 इसके क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। ऐसे आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी धीरे धीरे और क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये आपका है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इजकल टू 0 है। आप जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 से कोरिलेट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, b की वैल्यू आपकी -6 आ रही है और c की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। आप पहले इसमें नेचर ऑफ रूट निकालोगे। नेचर ऑफ रूट हम कैसे निकालते हैं? देखो नेचर ऑफ रूट निकालोगे, नेचर ऑफ रूट हम निकालते हैं, एक फार्मूला जो होता है b² माइनस 4ac से। b², b की वैल्यू क्या है? -6 का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 2 और c क्या है? 3। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, 4 दूनी 8, 3 के 24, ये 24 हो गया। इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका 12 हो गया। जब आप देखोगे 12 की वैल्यू 12 क्या है? 0 से बड़ा है ना, तो जब ये आपका 12 क्या हो रहा है? 12 0 से बड़ा है। इसका मतलब b² माइनस 4ac किससे बड़ा आ गया? 0 से बड़ा आ गया। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। 12 0 से बड़ा होता है। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, मतलब 2 अलग अलग रूट होते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? जब रूट एग्जिस्ट करेंगे तो आपको उसको निकालना भी है। चलो हम निकाल देते हैं। निकालेंगे कैसे हम? क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका होता है, देखो स्पेलिंग देख लेना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a होता है। अब देखो जब ध्यान से देखोगे आपका तो एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। a की वैल्यू इसमें क्या है? देखो इसमें a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू क्या है? -6 है और c की वैल्यू क्या है? 3 है। अब देखो -b माइनस लगा दो और b की वैल्यू तो खुद माइनस में है तो -6 हो गया, प्लस माइनस √b²। देखो पिछली बार मैं डायरेक्ट ही लिख दिया था, इस बार भी आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 आ गई है। लेकिन एक बार मैं आपको इसको करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार कर दे रहे हैं। b क्या है यहाँ पे? -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 2 है और c क्या है आपका? 3 है। अपान क्या हो जाएगा? अपान में आपका 2a हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 प्लस माइनस √−6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 के 24 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या हो जाएगा?
24 हो जाएगा, सही है। ये अपान में क्या आ जाएगा, ये अपान में आपका है 2a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 2 है। तो आप जब इसको करोगे तो 6 प्लस माइनस और अंदर क्या आ जाएगा, 36 में से 24 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, अपान में ये 4 हो जाएगा। अब देखो कुछ कॉमन निकालो, 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हो, 12 होता है आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आपका 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√3 अपान 4। देखो सब में 2 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन कर लो ऊपर, जब 2 ऊपर से कॉमन करोगे तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 अपान 4। तो देखो ये 2 2 जा 4, मतलब आपका क्या बचा, आपका जो है यहाँ पे आपका हुआ ये 3 प्लस माइनस √3 अपान 2 हुआ। अब देखो एक बार क्या करोगे, देखो ये पहली बार आप देख रहे हो प्लस माइनस, एक बार आप प्लस लोगे, कैसे, यही रूट हो गया 3 प्लस √3 अपान 2। एक बार क्या लोगे प्लस और एक बार क्या लोगे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस कर दो, 3 माइनस √3 अपान 2। आपको पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था कि रूट फाइंड करो, अगर रियल हो तो उसको निकालो। तो देखो इसमें 2 अलग अलग रूट आएंगे, यही 2 अलग अलग रूट हैं, एक बार में 3 प्लस में हो जाएगा और एक बार में 3 माइनस √3 अपान 2 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डेट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो रूट का नेचर क्या है, 2 इक्वल रूट्स आपका दिया हुआ है। जब 2 इक्वल रूट्स होता है तो कैसे होता है, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, जब 0 के बराबर हो तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं। अब देखो a की वैल्यू देखो क्या है, 2 है, इसमें कोरिलेट करो, a की वैल्यू 2, यहाँ पे b की वैल्यू x में क्या मल्टीप्लाई है, k से है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी k और c की वैल्यू 3 हो जाएगी। मैं कैसे निकाला, जब आप इस इक्वेशन को कोरिलेट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो अब देखो b² मतलब ये आपका k का स्क्वायर हो जाएगा, k² माइनस 4ac, a क्या है 2 और c क्या है 3 इक्वल टू 0, मतलब k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k² की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी 24, मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू आपकी रूट ओवर क्या हो जाएगी 24 कर दो, और 24 रूट ओवर 24 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर कर दो, 24 का फैक्टर करो, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, तो 12 हो जाएगा, फिर 2 6 जा हो जाएगा, फिर 2 3 जा हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा 3 1 जा हो जाएगा। जब आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो 2 1 बाहर निकल जाएगा, 24 को आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो 2√6 लिख सकते हो, 2√6, मतलब ये आपका जब k² की वैल्यू 24 थी यहाँ पे, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू जो है आपकी √24 हो जाएगी, √24 होगी। देखो एक नॉर्मल सी चीज़ देखो, अगर मान लो x² की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है इधर √4, मतलब ये आपका प्लस माइनस दोनों होता है। देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाता है, -2 का भी स्क्वायर क्या हो जाता है 4, और 2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4। जब स्क्वायर जब √ओवर से टूटता है तो प्लस माइनस दोनों में टूटता है। तो k इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया √ओवर, यहाँ पे k² 24 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी √24, तो k की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस में आपकी टूटेगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार प्लस में 2√6 हो जाएगी और एक बार माइनस में 2√6 हो जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड है इसमें फिर k की वैल्यू निकालनी है जब इसके क्या है 2 इक्वल रूट्स हैं। तो देखो कैसे हम निकालेंगे, जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं इसका मतलब क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे
पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना होगा। बनाओ इसको, के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, फिर के एक्स का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको कोरिलेट करोगे जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये 6 है ना, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2k हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, k है, और सी की वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 2 जा ये क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 4 जा 24, k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कर लोगे, 4k कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो 4k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ये डिवाइड है, इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, सॉरी 4k मल्टीप्लाई है, इधर भेजोगे इक्वल टू के इधर भेजोगे तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, मतलब k माइनस 6 किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 6 हो जाएगी, k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो पीछे वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू 2 आ रही थी, ये आप प्लस में 2√6 और माइनस में 2√6, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपके k की वैल्यू 1 ही आ रही है, k की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,